भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह के निधन के बाद आज पूरे प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बात करें बिलासपुर जिला की तो चारों विधानसभा हलकों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सतलुज नदी में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की गयी। गौरतलब है कि अस्थि विसर्जन से पूर्व अस्थि कलश यात्रा निकालकर लोगों को अस्थि कलश के दर्शन कराए गए, जिसके बाद बिलासपुर के लुहणु मैदान व नैना देवी के भाखड़ा स्थित गोविंद सागर झील के नाम से पहचान रखने वाली सतलुज नदी में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की गयी। वहीं इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारी, नेता व पूर्व विधायक भी मौजूद रहे, जिन्होंने वीरभद्र सिंह की अस्थि कलश पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं हमीरपुर संसदीय सीट से पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के जाने माने नेताओं में से एक थे, जिनकी पकड़ राजनीतिक गलियारों से लेकर आमजन तक ही, इसलिए उनके जाने के बाद सारा देश शोकाकुल है। वहीं बिलासपुर से पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने राजनीति से ऊपर उठकर गरीब व असहाय लोगों की मदद करने का संदेश दिया है, जिन पर चलकर व एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के नेता आगे चलेंगे और आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाकर वीरभद्र सिंह का सपना साकार करेंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश में न केवल शासन किया बल्कि लोगों के दिलों में राज किया, ऐसी शख्सियत के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हम सब सहभागी होने का हम सबको सौभाग्य मिला है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। निश्चित तौर पर उस शख्सियत के लिए जहाँ तक प्रदेश में शोकाकुल है, वहाँ पूरा देश भी शोकाकुल है। देश भर में उनका संपर्क थे, उनके बहुत शुभचिंतक थे। सब लोगों की ऐसी भावनाएं थी, कई बार वो पूछते थे कि उनके व्यक्तित्व और उनके कार्यशैली की कुछ विशेषताएं हम लोगों से पूछते रहते थे। तो उस बात का प्रमाण था कि उनकी शख्सियत और उनकी जो व्यक्तित्व था वो प्रदेश के बाहर भी फैला हुआ था, और इसीलिए उनके अंतिम समय में बाहर से भी लोग आए, बड़ी बड़ी शख्सियत उसमें भागीदार हुई, सबने अपना शोक भी प्रकट किया। लेकिन जो सबसे विशेष बात मैंने देखी, उनके संस्कार में भी और उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने में और साथ में अस्थि विसर्जन के कार्यक्रमों में आम जन की जो भागीदारी हुई है, वो इस बात का सबूत था कि वो आम जन से, आम व्यक्ति से जो कई बार मिलने में हेजिटेट करता है, वो भी उनसे बड़े स्वाभाविक तरीके से मिल लेता था, अपनी बात कह पाता था। एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सबके लिए सहज था, सरल था, और ये उनके व्यक्तित्व के विशेष गुण थे जो उनको पूरे प्रदेश के साथ जोड़े रखते थे। वो एक संदेश दे के गए हैं कि जब तक मैं जिंदा था तो पूरे प्रदेश में जब काफिला निकलता था तो अकेले हौली लौ से गाड़ी चलती थी, और काफिला बढ़ता बढ़ता जो है सैकड़ों हजारों वाहनों की कतारें लग जाती थी, जाम लग जाते थे। और आज भी उनकी अस्थियों के साथ वो जाम आज भी लग रहा है। तो उन्होंने एक संदेश दिया है कि हमें अपने जीवन में राजनीति से ऊपर उठ करके गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, और सब लोगों का जब दरबार लगे तो सबका भला सोचना चाहिए, सबका भला करना चाहिए। और उसी संकल्प को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, और सबको यही कहना चाहेंगे कि भाईचारे की भावना को हमें बढ़ाना है, और अब राजा वीरभद्र सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेनी है कि हम सब लोगों को एकजुट होकर के भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाना है। और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भी वो संदेश देंगे कि मैं भले चला गया लेकिन मैं लोगों के दिल में हूँ, और आप लोग एकजुट हो जाइए, और आपको सत्ता में आने से, कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये राजा साहब संदेश दे के गए हैं, और हम लोगों ने सबने एकजुटता भी दिखाई है। आज उनके इस
अवसर पे हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आगे भी इकट्ठे होकर के चलेंगे और जो राजनीतिक लड़ाई है उसको इकट्ठे होकर के लड़ेंगे और प्रदेश के अंदर और अपने समाज में जो वीरभद्र जी ने सिद्धांत स्थापित किए हैं उनकी नीतियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।